मैं राधिका कौशिक शुरुआत करते हैं सूर्य नगरी से, जहां पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह राष्ट्र मना रहा है आज वहां। बता दें कि पराक्रम पर्व आज से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा ये पराक्रम पर्व। और साथ ही ये भी बता दें कि पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और सीएम राजे मौजूद रहे। कोणार्क स्टेडियम में पराक्रम पर्व का आयोजन फिलहाल किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसके बाद जो राष्ट्र ने गौरव महसूस किया, उसका पर्व मनाया जा रहा है, उस गर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस गर्व को महसूस आज किया जा रहा है। और ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं, किस तरह से उस पराक्रम पर्व को आज महसूस लोग कर रहे हैं। इन तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह इस पराक्रम पर्व को मनाया जा रहा है। पीएम मोदी फिलहाल मौजूद हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे और उसके बाद जब सलामी लेते नजर आए और शहीदों को जब सलाम उन्होंने किया, ये तीनों तस्वीरें बताती हैं इस पराक्रम पर्व की शुरुआत को, किस तरह की शुरुआत रही और सुबह से लेके अब तक जो भी हाइलाइट्स रही अब तक के पराक्रम पर्व की, वो आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल है। बता दें कोणार्क स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख फिलहाल मौजूद हैं। दूसरी सालगिरह है आज सर्जिकल स्ट्राइक की, वो दिन जब हमारे जवानों ने जवाब दिया था कि अगर मस्खरी हमारे साथ हुई तो हम भी कम नहीं हैं, हमें जवाब देना आता है। आज के दिन ये प्रूव किया गया था और आज उसी दिन की दूसरी सालगिरह है, सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह है। और सूर्य नगरी जोधपुर में ये पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। तो बता दें कि सेना ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ऑब्टेन्ड कश्मीर में घुसकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। साथ ही बता दें कि आतंकियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स थे और लॉन्च पैड्स थे, वहां पहुंचकर उन्हें तहस नहस किया था। और इस बड़ी सैन्य कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए थे। सीमा पार करने की फिराक में ये आतंकी जुटे हुए थे, लेकिन इनके इरादों पर हमारे जवानों ने पानी फेर दिया था। स्पेशल कमांडोज के जरिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और मुंह तोड़ जवाब यहां दुश्मन को दिया गया था कि अगर दुश्मन ने नजर उठाकर देखा तो बाजुओं में हमारे भी दम है, हमें भी जवाब देना आता है। तो हुई सर्जिकल स्ट्राइक और आज उसी पराक्रम की दूसरी सालगिरह है और इस दूसरी सालगिरह को पराक्रम पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जोधपुर से मनाया जा रहा है। प्रदेश पूरा गौरवान्वित है, न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर, लेकिन इस बात पर भी कि जो पराक्रम पर्व है, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और सूर्य नगरी में इसे मनाया जा रहा है। न सिर्फ सूर्य नगरी जोधपुर के लिए गर्व की बात, पूरे प्रदेश के लिए ये गौरव का पल। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से लेके अब तक, जिस तरह से पराक्रम पर्व चला। सुबह से लेके अब तक जैसे हमने अपने जवानों के पराक्रम को सेलिब्रेट किया, उन्हें सलाम किया, ये तस्वीरें उन हाइलाइट्स को दिखा रही हैं, उन पलों को दिखा रही हैं। ललित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और अधिक जानकारी के लिए। ललित, गौरव का पल देश भर के लिए, प्रदेश के लिए दुगने गौरव का पल, फिलहाल क्या चल रहा है ये बताएं। देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल था, खासतौर से जोधपुर उस इलाके के लिए जहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। इसी इलाके में पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हो चुके हैं और इसी सरजमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेना का हौसला अफजाई की है, उनका मनोबल बढ़ाया है। और साथ ही पूरे पराक्रम पर्व है, चाहे 1965 युद्ध की बात करें, 1971 की युद्ध की बात करें, कारगिल युद्ध की बात करें, और साथ ही जिस तरह अभी हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसकी दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो मोदी खुद इस पूरे मौके पर आना चाहते थे, उन्होंने आए हैं और सेना का मनोबल बढ़ाया है। फिलहाल मोदी उद्घाटन कर चुके हैं, यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होनी है तीनों सेनाओं के साथ,
जोधपुर एयरबेस पर, जोधपुर डिफेंस एयरबेस पर, वहां मोदी रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में करीब 3 से 4 घंटे तक वो मैराथन कॉन्फ्रेंस चलेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री सहित देश की रक्षा नीति पे क्या तैयारियां हैं, क्या कमियां हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होगी। बिल्कुल ललित, आपने बताया कि देश की रक्षा से जुड़ी मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। और क्या मुद्दे इस चर्चा के रहने वाले हैं, क्योंकि काफी लंबी चर्चा है और काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं, अगर अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए जिन पर चर्चा करना जरूरी है, तो क्या वो सारे इश्यूज जो अभी हैं वो सब इस बैठक में क्या डिस्कस किए जाने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस जब होती है तो तमाम रक्षा नीतियों पर चर्चा होती है, चाहे कमियां हो। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां मौजूद रहेंगे, टॉप कमांडर्स देश के मौजूद रहेंगे और वो सेना की क्या तैयारी है और क्या जरूरतें हैं, इस पर तमाम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री से। तमाम चीजों को प्रधानमंत्री से अवगत कराया जाएगा, चाहे वो वायुसेना की तैयारी हो, चाहे थल सेना की तैयारी हो, चाहे नेवी की। तो सेनाओं के टॉप कमांडर्स जो है वो अपनी अपनी तैयारियों की बात करेंगे। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है ये कॉन्फ्रेंस। हालांकि एक नई शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो अरब सागर है वहां युद्ध पोत पे पहली बाहर जाके कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद देहरादून मिलिट्री अकेडमी में हुई थी। और ये तीसरी कॉन्फ्रेंस आज जोधपुर एयरबेस पे होने जा रही है। वो एयरबेस जो एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी जगह से लगातार देश में 2 युद्ध लड़े हैं। तो अब कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, अब से प्रधानमंत्री कुछ ही देर में उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे और तमाम रक्षा मुद्दों पर गहन मंथन होगा। बिल्कुल ललित, साथ ही क्योंकि सूर्य नगरी में आयोजन हो रहा है और सूर्य नगरी की बात की जाए तो हमेशा देश को गौरव दिलाने के काम, शहादत से कभी नहीं पीछे हटना, ये पहचान रहे हैं सूर्य नगरी की। आज जब पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है, कितना उत्साह वहां के लोगों में है, क्या कुछ फीलिंग्स वहां के लोगों की है, ये भी हमारे साथ साझा करें। देखिए, जहां तक फीलिंग की बात करें, बहुत प्रभावित करने वाला पल था। एयरपोर्ट से लेके और यहाँ से जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो तमाम रास्तों पे पूरे जोधपुर की जनता उन्हें देखना चाहती थी। खासतौर पर पूरे सेना को सलामी जोधपुर की जनता दे रही है, उस इलाके से जहाँ पे सेना आज पराक्रम पर्व मनाने जा रही है। जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, अहमदाबाद की बात करें और साथ ही भुज की बात करें, ये 4 जगह है जहाँ देश का पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है और जहाँ पे 3 दिन तक पूरे देश की जनता यहाँ पर सेना का दमखम देख पाएगी, उनकी ताकत देख पाएगी और तमाम तरह की सेना के इक्विपमेंट जो प्रदर्शित किए गए हैं उनका भी अवलोकन कर पाएगी। बिल्कुल ललित, साथ ही क्योंकि बड़ा आयोजन है और काफी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं इस दौरान, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आमजन को भी इस पर्व के चलते परेशानी कोई ना हो और साथ ही सुरक्षा के बंदोबस्त भी पुख्ता हो, क्या कुछ वहां पर इस लिहाज से किया गया है? देखिए, कई दिनों से लगातार यहाँ पर तैयारी की जा रही थी। आज चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है तो आज तो जो एयरफोर्स के सेना के जो परिजन हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, एनसीसी कैडेट के बच्चे यहाँ पे मौजूद थे और तमाम जो प्रमुख नागरिक हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन कल और परसों की अगर बात करें तो आम जनता यहाँ पे इसी प्रदर्शनी को देख पाएगी। यहाँ पे तमाम तरह की जो इक्विपमेंट रखे गए हैं उनका जानकारी ले पाएंगी, देश की ताकत को देख पाएंगी और यही सिलसिला 2 दिन तक चलने वाला है, जिसमें आम जनता भी यहाँ पे आने वाली है। बिल्कुल ललित, साथ ही जो तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ स्मारक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अलग अलग हाइलाइट्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं, तो आप ही हमें बताएं कि क्या कुछ शुरुआत से लेके अब तक की हाइलाइट्स रही और साथ ही जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और श्रद्धांजलि उन्होंने दी, ये भी बताएं। श्रद्धांजलि दी, चाहे 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, जिन लोगों ने देश के लिए जान न्यौछावर की है उनको सलामी दी गई है और उसके बाद पराक्रम पर्व में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, सेना का मनोबल बढ़ाया और वहां पे जी बिल्कुल ललित, और साथ ही फिलहाल हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेना प्रमुखों से फिलहाल मुखातिब हैं, मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ललित, ये भी बताएं, जिस तरह से आपने बताया कि बैठक होनी है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं पीएम के? तो संपर्क हमारा यहां पर हमारे संवाददाता से टूटा है, लेकिन हम फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री अब से पहले पहुंचे थे और उसके बाद परेड की सलामी लेते नजर आए थे। और अगर पूरे वातावरण की बात की जाए तो देशभक्ति के जो गीत हैं, जो गाने हैं, उनसे गुंजायमान पूरा वातावरण था। अपने आप में एक अलग ही ऑरा यहां पर क्रिएट हो रहा था, जिसे हम आपके टीवी स्क्रीन पर
पहुंचा रहे थे और अभी भी पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिस तरह का ऑरा इन तस्वीरों में बन रहा है, जिस तरह की फीलिंग्स ये तस्वीरें जगा रही हैं।